आज हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता क्या होती है। तो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता में हम देखते हैं कि दो त्रिभुज बराबर होंगे, एक दूसरे के समान होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। तो सर्वांग क्षमता में 3 वर्ड छिपे हुए हैं, सर्व, अंग और समान। तो किसी भी त्रिभुज में क्या क्या में मिलते हैं? कोण मिलते हैं और भुजा मिलते हैं। तो दो त्रिभुज अगर दिए हुए हों और एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो और साथ ही साथ एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज के सभी अंग समान हैं। तो एक तो बात हो गई कि तीनों कोण बराबर हो जाए और तीनों भुजाएं बराबर हो जाए दो त्रिभुज की, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। लेकिन कम से कम दो त्रिभुजों में कौन कौन सी वैसी चीज़ें हैं जो अगर बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो कुछ कसौटी है जिसके आधार पे हम कहते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो पहली जो कसौटी है वो क्या है? एस एस एस। दूसरी जो कसौटी है वो क्या है? एस ए एस। तीसरी जो कसौटी है वो क्या है? तो ए एस ए। चौथी जो कसौटी है वो क्या है? आर एच एस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहली कसौटी क्या कह रहा है। तो एस 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 यानी कि साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। दूसरा जो कसौटी है इसमें क्या है? दो भुजा और उसके बीच का कोण। तीसरा जो कसौटी है ये क्या कह रहा है? कि दो कोण और उसके बीच की भुजा। चौथा जो कसौटी है वो क्या कह रहा है? कि एक 90 डिग्री होना चाहिए, एक कर्व होना चाहिए और एक भुजा होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पहली कसौटी को देखते हैं। तो पहली कसौटी क्या है? कि एस 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 यानी कि भुजा भुजा भुजा। तो इसके लिए हमें दो त्रिभुज की ज़रूरत पड़ेगी। पहला त्रिभुज क्या है? तो ए बी सी। दूसरा जो त्रिभुज है वो क्या है? पी क्यू आर। अब इन दोनों त्रिभुज में अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो जैसे इसमें ए बी बराबर पी क्यू हो जाए, बी सी बराबर क्यू आर हो जाए और सी ए बराबर आर पी हो जाए, तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। कैसे इसे लिखते हैं? तो ए बी बराबर पी क्यू। दूसरा इसका क्या है? कि बी सी बराबर क्यू आर। तीसरा क्या है? कि सी ए बराबर आर पी। तो इस त्रिभुज में क्या है? कि तीन भुजा ए बी बी सी सी ए। इस त्रिभुज की तीन भुजा पी क्यू क्यू आर और आर पी बराबर है, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यानी कि ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और सी ए बराबर आर पी। तो तीन भुजा, यहाँ पर भी तीन भुजा है और तीनों भुजाएं जो है वो बराबर है दोनों त्रिभुज में। तो एस 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 से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। कैसे लिखेंगे इसको? तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। ये जो सिंबल है ये क्या है? कि सर्वांगसमता का है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। नेक्स्ट क्या है? एस ए एस। इस कसौटी के लिए भी हमें दो त्रिभुज की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला क्या है? कि ए बी सी ले लेते हैं और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर ले लेते हैं। इसमें क्या है? कि दो भुजा होनी चाहिए और उसके बीच का कोण बराबर होनी चाहिए। तो एक भुजा, इसका भी एक भुजा, इसकी दूसरी भुजा, इसकी दूसरी भुजा और इसके बीच का कोण।
तो यहाँ पे क्या है कि ए बी बराबर पी क्यू, दूसरा क्या है कि बी सी बराबर क्यू आर, और दोनों भुजा के बीच का कोण यहाँ पे क्या है, कोण बी, और यहाँ पे दोनों भुजा के बीच का कोण क्या है, कोण क्यू। तो इस तरह से अगर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो इसमें क्या है कि एक भुजा ए बी है और इस त्रिभुज में एक भुजा पी क्यू है, इस त्रिभुज की दूसरी भुजा बी सी है, इस त्रिभुज की दूसरी भुजा क्यू आर है, और दोनों भुजा के बीच का कोण यहाँ पे बी, और यहाँ पर दोनों भुजा के बीच का कोण क्यू है, जो कि बराबर है। अगर ऐसा हो तो भी हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो इसमें हमने क्या देखा कि दो भुजा और उसके बीच का कोण, तो इस त्रिभुज में भी दो भुजा और उसके बीच का कोण, और यहाँ पर भी दो भुजा उसके बीच का कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। नेक्स्ट क्या है, ए तो ए में क्या है, दो कोण और उसके बीच की भुजा। तो इसके लिए भी हम दो त्रिभुज बनाते हैं। पी क्यू आर, और दूसरा है ए बी सी। तो यहाँ पर क्या है कि दो कोण और उसके बीच की भुजा, तो दो कोण हम ले लेते हैं, जैसे ये दो कोण हो गया, और यहाँ पर भी दो कोण हम ले लेते हैं और उसके बीच की भुजा। तो इसमें हमने क्या लिया, पहला जो कोण है वो क्या है कि Q, और ये जो कोण है वो किस कोण के बराबर है, तो कोण B के बराबर। दूसरा यहाँ पे क्या है कि कोण R, कोण C के बराबर, और दोनों कोणों के बीच की भुजा यहाँ पर क्या है, तो QR, और यहाँ पे क्या है कि BC। तो इस त्रिभुज में क्या है कि कोण Q और इस त्रिभुज में कोण B बराबर है, इस त्रिभुज में कोण R और इस त्रिभुज में कोण C बराबर है, और दोनों कोणों के बीच की भुजा क्या है, QR, और यहाँ पे दोनों कोणों के बीच की भुजा BC, ये भी बराबर है। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज ABC, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। कैसे, तो AS A से, दो कोण और उसके बीच की भुजा वाली कसौटी से। नेक्स्ट क्या है, RHS। तो इसके लिए भी हम दो त्रिभुज बनाएंगे, लेकिन त्रिभुज कैसा होगा, तो समकोण त्रिभुज होगा। यानी कि ये जो कसौटी है वो अप्लाई होगी कौन से त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज के ऊपर। तो समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज कहलाता है, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो पहला त्रिभुज हो गया ABC, दूसरा त्रिभुज हो गया PQR। तो यहाँ पर क्या है कि RHS, यानी कि दोनों में क्या है कि एक 90 डिग्री मैच हो गया, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। उसके बाद क्या है कि कर्ण, तो कर्ण कौन सी भुजा कहलाती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। यहाँ पर भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है वो कर्ण है। तो इसमें क्या है कि हाइपोटेनस का मतलब क्या हो गया कि कर्ण, और एस से क्या हो गया, भुजा। तो इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है हमें, कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री, यानी कि कोण B 90 डिग्री है और कोण Q भी 90 डिग्री है। दूसरा में क्या मिल रहा है कि कर्ण बराबर है, इस त्रिभुज में कर्ण AC हो गया और इस त्रिभुज में कर्ण PR हो गया।
दोनों बराबर है। उसके बाद क्या है कि एक भुजा, तो कोई भी भुजा हम ले सकते हैं, चाहे BC चाहे AB। अगर BC को लेते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक भुजा लेनी होगी, जैसे QR। तो अगर ऐसा हो कि दो त्रिभुज दिया हुआ है, दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो इसमें क्या है कि 90 डिग्री तो बराबर होगा ही। साथ ही साथ इसमें क्या होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो कि कर्ण कहलाती है वो भी बराबर हो, और कोई भी एक भुजा बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पे कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री है। फिर कर्ण यहाँ पे AC है और यहाँ पर कर्ण PR है, तो AC बराबर PR। तीसरा क्या है कि कोई भी एक भुजा बराबर होनी चाहिए, BC बराबर QR, तो BC बराबर QR हमने लिया। तो अगर ऐसा हो तो RHS से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, यानी कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो कौन कौन सी कसौटी के आधार पे हम कह सकते हैं। तो पहला जो कसौटी है वो क्या है कि SSS, दूसरा क्या है कि SAS, तीसरा क्या है कि ASA, और चौथा क्या है कि RHS। इसमें SSS में क्या होता है कि भुजा भुजा भुजा, यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए। एक त्रिभुज की जो तीनों भुजा है वो दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि दो भुजा और उसके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तीसरा क्या है कि दो कोण और उसके बीच की भुजा बराबर होनी चाहिए। तीसरा क्या है कि राइट एंगल और हाइपोटेनस और साइड, यानी कि समकोण त्रिभुज में क्या है कि कर्ण और भुजा अगर बराबर हो गई तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसमता में क्या है कि एक त्रिभुज को अगर किसी चीज़ से कट किया जाए और उसे अगर दूसरे त्रिभुज के ऊपर रख दिया जाए तो एक त्रिभुज दूसरे को पूरा पूरा ढक ले, यानी कि एक त्रिभुज दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाए। ऐसा हम अगर कल्पना कर सकते हैं तो इसे समझना बड़ा ही आसान हो जाता है कि सर्वांगसमता क्या होती है।